गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना सुनसान हवेली था, जिसके बारे में अजीब अजीब कहानियां मशहूर थीं। गांव वाले कहते थे कि वहां एक पिशाचिनी का साया था, जो रात होते ही लोगों को अपनी चपेट में ले लेती थी। रात का खौफ एक दिन चार दोस्त रमेश, सूरज, अनिल और विकास गांव में घूमने आए। उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था, इसलिए वे उस हवेली में जाने का फैसला कर बैठे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। रात के 12 बजे वे चारों टॉर्च लेकर हवेली के अंदर पहुंचे। हवेली के दरवाजे चरमराते हुए खुले और अंदर घना अंधेरा था। हवा में सड़ांध फैली हुई थी और अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। डरावनी परछाई जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। रमेश ने मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। तभी अचानक एक महिला की हंसी गूंज उठी। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी सूरज ने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली औरत हवेली के कोने में खड़ी थी। उसकी लाल लाल आंखें चमक रही थीं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। भागने की कोशिश, चारों दोस्त डर के मारे दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पिशाचिनी की डरावनी आवाज गूंज उठी, तुम यहां क्यों आए? अब कोई वापस नहीं जाएगा। चारों दोस्त चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। तभी अनिल की टॉर्च गिर गई और रोशनी बुझ गई। अंधेरे में किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। किसी तरह विकास ने दरवाजे को धक्का मारा और दरवाजा खुल गया। चारों ने जान बचाकर हवेली से बाहर छलांग लगा दी। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो पिशाचिनी दरवाजे पर खड़ी उन्हें घूर रही थी। उसके बाद वे गांव लौट आए और फिर कभी उस हवेली के पास नहीं गए। गांव वालों ने बताया कि वह पिशाचिनी एक महिला की आत्मा थी, जिसकी बरसों पहले उसी हवेली में हत्या कर दी गई थी। कुछ जगहों पर अतीत की काली छाया होती है, जहां इंसान का जाना खतरे से खाली नहीं होता।